हेलो बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दी पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2 1 -1 एंड -1 3 4 एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन हुज इक्वेशन इज x - 2y + 4z = 10। तो बेटा यहाँ पे मैंने एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों पॉइंट में से पास करता है और इस प्लेन के जो हमारे पास गिवन प्लेन है इस प्लेन के क्या है, इस प्लेन के बेटा परपेंडिकुलर है। अभी जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है वो दो पॉइंट में से पास करता है। अभी बेटा हमारे पास प्लेन की इक्वेशन होती है 1 पॉइंट फॉर्म में एंड 3 पॉइंट फॉर्म में, बेटा कोई 2 पॉइंट फॉर्म नहीं होती। तो बात आती है कि यहाँ पे मैं कौन सी फॉर्म यूज़ करूँगा। तो बेटा देखो, अभी मैं 3 पॉइंट फॉर्म तो यहाँ पे यूज़ कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास 3 पॉइंट है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। मेरे को तो यहाँ पे 2 पॉइंट ही गिवन है, तो 2 पॉइंट फॉर्म कोई होती नहीं है। तो बेटा मेरे को जो लास्ट में मेरे को बचता है, मेरे पास बचती है चीज़, वो बचती है 1 पॉइंट फॉर्म। तो इसमें जो मैं हमारे रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन कंसिडर करूँगा वो बेटा मैं 1 पॉइंट फॉर्म में कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, कंसिडर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, ठीक है। तो बेटा उसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे A B C क्या है बेटा, ये जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है उस प्लेन की जो नॉर्मल होएगी उसके डायरेक्शन रेशियोज़ हैं, और x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिसमें से हमारा प्लेन पास करता है। अभी यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अभी जो मैं x1 y1 z1 वाली वैल्यूज़ कंसिडर करूँगा वो मैं फर्स्ट पॉइंट में से कंसिडर करूँगा, सेकंड पॉइंट को बेटा मैं बाद में यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अभी हमने लिखना है सिंस रिक्वायर्ड प्लेन passes थ्रू पॉइंट, फर्स्ट वाला उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1, -1। देयरफॉर बेटा लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू वाई माइनस 1 प्लस सी इंटू जेड। अभी z1 की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। वेयर a, b, c आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू दी रिक्वायर्ड प्लेन, ठीक है। अभी ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको हम 1 मार्क कर लेते हैं। अभी देखो बेटा, जो सेकंड वाला पॉइंट है वो भी तो हमारे रिक्वायर्ड प्लेन के ऊपर ही लाई करता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है वो इस पॉइंट से भी पास करता है। तो अगर ये पॉइंट हमारे रिक्वायर्ड प्लेन के ऊपर लाई करता है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे गिवन प्लेन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अभी सेकंड पॉइंट हमने ऐसे यूज़ करना है प्लेन की इक्वेशन के अंदर। तो अभी हमने लिखना है सिंस पॉइंट, अभी सेकंड पॉइंट लेंगे -1, 3, 4 lies on required plane, therefore it satisfy its equation, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन क्या है रिक्वायर्ड प्लेन की, ये हमारे रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है। तो अभी क्या करना है कि यहाँ पे बेटा x है, उसकी जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -1, y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 और z की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 4। तो मेरे पास बन जाएगा डेट इज़ a इंटू -1 -2 प्लस b इंटू 3 -1 प्लस c इंटू 4 + 1 इक्वल्स टू 0। ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा बेटा -3a प्लस 2b प्लस 5c
इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अभी इस इक्वेशन को मैं स्टार मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो मेरे को और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। बेटा मेरे को गिवन है कि यो मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है वो इस गिवन प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेटा हमने पढ़ रखा है कि अगर दो प्लेन्स आपस में पैरेलल आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे उनका जो प्रोडक्ट होएगा, प्रोडक्ट का सम होएगा, वो इक्वल्स टू ज़ीरो होएगा, ठीक है। तो अभी इस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे। नाउ गिवन प्लेन equation of given plane is 1x minus 2y plus 4z is equals to 10. Here direction ratios of normal are वो आ जाएंगे मेरे पास 1, -2, 4। अभी मैंने लिखना है कि since required plane and given plane both are perpendicular to each other, therefore वो रिलेशन होल्ड करेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो बेटा ये मेरे पास जो है ना, ये है मेरे पास a1 b1 c1, ये मेरे पास है a2 b2 c2। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 1 इंटू ए माइनस 2 इंटू बी प्लस 4 इंटू सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इस इक्वेशन को बेटा मैं हैश मार्क कर लेता हूँ। अभी मैंने स्टार और हैश इक्वेशन को यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अभी दोनों इक्वेशंस को साइड पे लिख लेते हैं। तो पहले स्टार वाली लिख लेते हैं, -3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल्स टू ज़ीरो। देन हैश वाली को लिख लेते हैं 1a माइनस 2b प्लस 4c इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो फॉर्मूला आता है, ट्रिक होता है 2 3 1 2। तो यहाँ पे लिखेंगे a, देन लिखेंगे b, देन लिखेंगे c। तो यहाँ पे आप 1 लिख लो ऊपर, यहाँ पे 2 लिख लो, देन 3 लिख लो। बेटा मेथड तो देखो आपको आता है, आपने पहले भी कई बार यूज़ किया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पहले 2 है, तो 2 वाली कॉलम के अंदर जो कॉफिशेंट है वो आएंगे 2 -2। देन 3 है, 3 वाली कॉलम के अंदर कॉफिशेंट हैं 5 4। देन 1 है, 1 वाली कॉलम के अंदर कॉफिशेंट है -3 1। देन 2 है, 2 वाली कॉलम के अंदर कॉफिशेंट हैं 2 देन -2, ठीक है। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 का 8 प्लस 10 आ जाएगा, b अपॉन ये आ जाएगा बेटा 5 प्लस 12। देन बेटा c अपॉन ये आ जाएगा 6 -2। तो यहाँ से बेटा मेरे पास आ जाएगा a अपॉन 18, b अपॉन 17, c अपॉन 4। तो इसको बेटा हम k के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अभी यहाँ से a की वैल्यू आएगी 18 के, b की वैल्यू आएगी 17 के और c की वैल्यू आएगी 4 के। अभी ये वाली जो सभी की सभी वैल्यूज़ हैं इनको मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो वहाँ से मेरे पास आ जाएगा 18 के इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 17 के इंटू वाई माइनस 1, देन 4 के इंटू जेड प्लस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी बेटा देखो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन से जो लेफ़्ट साइड पे है, इसमें से बेटा k जो है वो कॉमन निकलता है। k को कॉमन निकाल के उधर बेटा ज़ीरो के साथ हम कर देंगे डिवाइड। तो मेरे पास लास्ट में क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 18 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 17 इंटू वाई माइनस 1, 4 इंटू जेड प्लस 1। और अभी ब्रैकेट्स को ओपन कर दो। अगर आप ओपन करते हो तो फाइनली आपके पास आंसर आता है 18x प्लस 17y प्लस 4z माइनस 49 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये मैंने सिंप्लीफाई करके सीधा लिखा है। तो ये मेरे पास जो मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है, ये उसकी इक्वेशन है, ये एक जर्नल फॉर्म में है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ओके बच्चे।